मैं तुम्हें कुछ ग्रामर की चीजें उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। आइए देख दोस्तों, अब देखते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, इनके इस्तेमाल कहां होते हैं। फिर हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे यूज होना है। भाई दिस का मतलब हिंदी में होता है यह, कोई चीज तुम्हारे आगे बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने पास में रखी हुई है, उसको बोल देंगे दिस। जैसे दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है। दिस इज अ कैट, ये कैट है, बिल्कुल आंखों के सामने, जैसे आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, कोई चीज दूरी पे है, कोई चीज दूरी पे है, उसके लिए दैट इस्तेमाल होता है, जिसकी हिंदी निकलती है ये। तो यह और ये डिफरेंस होता है दिस में और दैट में। दैट आपकी आंखों के सामने नहीं होती, दूर होती है, बस बात हो रही होती है, पता होता है कौन सी चीज है, बट आपकी आंखों के सामने वो नहीं होती। इतना क्लियर हो गया। और दोनों ही ना किसी एक चीज को दिखाते हैं, एक से ज्यादा चीज को नहीं दिखाते, प्लूरल को नहीं, एक सिंगुलर को दिखाता है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमने सेंटेंस बनाया था, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ऐसे बनाया था, या फिर शी इज ब्यूटीफुल, हमने इसे मार के इस्तेमाल करते हुए खूब बनाए ना। अब यहां पे तो हम ही को कह रहे थे, कोई लड़का था, कोई लड़की थी, उसको ब्यूटीफुल बता रहे थे, है ना। अब मेरे को ना लड़के की बात करनी ना लड़की की बात करनी, कोई ऐसी चीज है, लकड़ी है, लकड़ी की बात थोड़ी होगी, कोई चेयर है, अब वो कोई ना लड़का होता लड़की, मैंने क्या बोला, बस वो सामने पड़ा हुआ था वो चीज, तो मैंने क्या बोल दिया, दिस लगा दिया, दिस इज ब्यूटीफुल। या फिर पास में नहीं था, कहीं दूर था, आंखों में नहीं दिख रहा था, तो दैट इज ब्यूटीफुल, कि ये ब्यूटीफुल है, दैट्स ग्रेट। ना वो लड़का है ना वो लड़की है, तो उसके लिए हम क्या दिस या फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बिल्कुल सामने है, पास में है, तो दिस है, और अगर पास में नहीं है तो दैट लगाते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट इज अ ग्रेट आइडिया, ऐसे करके। दैट इज ऑसम, ये ऑसम है। जो भी बात हुई है, जो सामने नहीं है बट बात हो रही है, ख्यालों में हो रही है, दैट इज ऑसम, जो भी तुमने चीज ये बताई है। तो ये का मतलब निकालता है हमारा कौन, दैट। दिस से ज्यादा इस्तेमाल दैट होता है, इसको घोल के असली पीना है, किसको, इसको। दैट इज ऑसम, दैट इज ग्रेट, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्रूटल, दैट इज मैग्निफिसेंट, ऐसे करके जो भी हमने वर्ड पढ़े थे ना, वो दैट इज स्केरी, दैट इज हॉरिबल, दैट्स इंटेलिजेंट, ऐसे करके। और दैट के साथ जब इस लग जाता है ना, तो पूरा दैट्स बोला जाता है, ऐसे दैट्स। मेरे दोस्त, इसको घोल के पीना है। आओ मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं, दिस और दैट की। आओ चलो प्रैक्टिस कराते हैं। इसके इतने सारे करा दूंगा, फिर आपके ना हैबिट में आ जाएगा। यहां पे इसके हाथ में वाटर था, बच्चे के तो हाथ में वाटर था, तो इसने क्या बोल दिया, दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, कि ये जो ग्लास है, ये जो मेरी आंखों के सामने है, यहां ही शी थोड़ी लग सकता था, तो दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। ऐसे ही दिस इज माई फेवरेट पेन, ये जो पेन मेरे हाथ में है, दिस इज माई फेवरेट पेन, दिस इज मेरे आंखों के सामने है, दिस इज माई फेवरेट पेन। दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ये जो पड़ी हुई है चेयर, ये कंफर्टेबल है। दिस इज माई न्यू वाटर बैग, क्या है, बॉटल, ये मेरी नई वाटर बॉटल है, दिखाई जा रही थी ना। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, अगर ये पेंटिंग यहां नहीं होती, कहीं दूर होती या होती ही ना, तो मैं बोलता दैट पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल, या दैट पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसे बोल सकता था। दिस इज अ चार्ट ऑफ माई फैमिली, दिस एप्पल इज रेड एंड स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस, दिस एप्पल इज रेड एंड स्वीट, ये तो हो गया था। हाँ, दिस कैट इज सो फ्लफी, ये बड़ी ना मोटी सी है, फ्लफी सी है, फूली हुई सी है। कौन, ये जो कैट है, ये जो कैट है, दिस का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं। अब कोई घर था, दूर था, तो क्या हुआ, इसके लिए क्या लगाया, दैट हाउस इज ओल्ड, ये घर ना पुराना है। दैट्स माई नेबर्स डॉग, ये मेरे नेबर का डॉग है, मेरे पड़ोसी का कुत्ता है। दैट बिल्डिंग इज वेरी टॉल, वो जो दूर बिल्डिंग है ना, वो बड़ी टॉल है। दैट कार इज वेरी फास्ट, वो जो कार है ना, वो बड़ी फास्ट है, देखो दिख नहीं रही, बहुत दूर है, कहां पे, हम कहां खड़े हैं, देखो वो कहां है, ऐसे देखो। दैट ट्री हैज नो लीव्स, अब हैज़ का इस्तेमाल हो गया, दिस दैट में हैज़ लग गया। क्या, हैज मतलब उसके पास कोई लीव्स नहीं है। दैट ड्रेस इज ब्यूटीफुल। तुम्हें भी प्रैक्टिस में बहुत सिंपल सेंटेंस बनाने, कुछ भी मुश्किल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इज एम आर लगाओ, हैज लगाओ, नॉर्मल बनाओ, ठीक है। दैट चाइल्ड इज क्राइंग, वो जो लड़का है ना वो रो रहा था। दैट माउंटेन इज फार अवे, दैट गेम वॉज फन, वो जो गेम खेला था हमने वो बहुत फन था। दैट लैंप इज टू ब्राइट, वो जो लैंप वहां लगा है बहुत ज्यादा चमकदार है। दैट क्लॉक इज नॉट वर्किंग, वो जो क्लॉक है वर्क नहीं कर रही है।